हाँ जी सर, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में आप मानते हैं कि वेद पढ़ाए जाते थे कि नहीं पढ़ाए जाते? नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन से वेद पढ़ाए जाते थे, किसको पढ़ाए जाते थे? हुनसांग जो आया था यात्री, वो तो अपने किताब में हम्म। लिखता है कि वहाँ वेद भी पढ़ाए जाते थे। अच्छा जी, जरा हमको आप और दिखा वहाँ दीजिए भाई कहाँ। और नालंदा से मिली हुई मूर्तियाँ भी 8वीं 9वीं सदी की है, जहाँ माँ दुर्गा और गणेश जी की मूर्तियाँ अच्छा, मिलती है। दुर्गा और गणेश की भी तो लिखा भी होगा उसमें कि हाँ ये गणेश की हैं, दुर्गा की हैं। वो लिखा तो मूर्तियों पे थोड़ी लिखा होगा। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो आपके गणेश की हैं, दुर्गा की हैं? भाई गणेश तो पूरे वो तो विश्व में दिख पाए जाते हैं, पता जिनको चलता है ना, एलिफेंट हेड देखने से बुद्धा पता कहा चलता जाता है। आपके किसी है। वेद में एलिफेंट है। गणेश की चर्चा है क्या? वेद में मानता ही नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ जी। मैं तो नहीं मानता नहीं, भगवान आप भगवान, नास्तिक हैं लेकिन तो ब्राह्मण जो दिख रहा है वो ब्राह्मण मैं का दिखाता हूँ जो आपको दिख रहा है तो बिल्कुल आप दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाइए, हम मना थोड़े कर रहे हैं। आप दिखाइए ना हमें कहाँ पे आपको चर्चा कर दिया है भाई। हम लोग भी देखें, हम लोग भी देखें भाई कहाँ पे वेनसोंग ने वेद पढ़वा दिया। और अगर वेद पढ़वा रहा था तो ब्राह्मण तो जरूर पक्का लिखा होगा कि उसका कोई यूनिवर्सिटी था नालंदा जहाँ पे ब्राह्मण वेद पढ़ाता था। कहीं चर्चा किया है ब्राह्मणों ने कि उसका वेद नालंदा में पढ़ाई होता था? नालंदा का नाम लिखा है ब्राह्मणों ने कहीं कहीं किसी चर्चा ब्राह्मण ने? नहीं की है, लेकिन तो ब्राह्मण ने जब नहीं चर्चा की है। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ तो मिलते नहीं हैं। नहीं, आर्कियोलॉजी क्या एक एक मिनट। ब्राह्मण को अपना ऋग्वेद के बारे में पता है, अपने चारों वेद के बारे में पता, अपने गुरुकुल के बारे में पता, अपने सारे ऋषियों के बारे में पता है। पर जहाँ पे उसकी पढ़ाई उनको होती थी पता वही उसको हो नहीं ना पता हो है। सर, उनको पता पूरे हो ना विश्व हो, में हम सारे थोड़ी लोगों उनके को वेदों पता को है, मान लेकिन रहे उसी हैं को कि नहीं उनको पता नहीं है। मालूम। इससे ये नहीं मैं पता कहाँ चलता बोल रहा कि हूँ आप जो मैं हैं तो बोल आप रहा हूँ कि उनको जबरन कुछ नहीं ब्राह्मणों से पता है। जोड़ रहे हैं उसकी चीज को। चाइनीज लोग भारत में पढ़ने आए थे तो सिर्फ भारत के लोग ये बात थोड़े कह रहे हैं। चाइना से भी सबूत मिल रहे हैं। तिब्बत के लोगों से भारत का कनेक्शन था तो ये बात सिर्फ भारत के लोग थोड़े कह रहे हैं, तिब्बत भी कह रहा है। इंडोनेशिया से या कहीं से भी बुद्धिस्ट के मिल रहे हैं ना, वहां भी स्तूप मिल रहे हैं, जिससे ये वेरीफाई हो जा रहा है कि नहीं सिर्फ भारत का ये क्लेम नहीं बल्कि वहां से देखो सबूत भी मिल रहा है। ऐसे ही अगर भारत में ब्राह्मण नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उसको कोई वेद पढ़ाता था या वो किसी को वेद पढ़ाता था, तो ये बात ब्राह्मण भी वेरीफाई करेगा ना, उसकी भी किसी किताब में आ ही जाएगा चर्चा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गुरुकुल था नालंदा नाम का, जहाँ पे हम वेद पढ़ाते थे, पढ़ते थे। उसको जला दिया इन लोगों ने। भई इसमें ये तो बात 12वीं-13वीं सदी में जलाया गया, ये कौन-सी बड़ी दूर की घटना है कि जो ब्राह्मण भूल जाएगा। जब उसको आर्यभट्ट याद है, पाणिनि जब उसको याद है, जब उसको लल्लाचार्य, भास्कराचार्य, वो सारे तमाम तरह के लोगों की चर्चा कर रहा है जो नालंदा विश्वविद्यालय से भी पहले के हैं। तो उसको ये क्यों नहीं याद है कि भाई कालिदास की बात कर रहा है बताइए? तो वो उसको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काहे नहीं याद होगा भाई? वेरिफिकेशन तो होना पड़ेगा ना। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग जबरन जोड़ रहे हो उससे। उसका वहाँ पे कुछ नहीं है। बोलिए। कि जो एलिफेंट हेड हेड बुद्धा है, वो हाथ में हुँ। परसों या ऐसा कुछ एक्स वैक्स लेके घूमते थे, ऐसा कुछ है। आप या बुद्धिस्ट आपके के कोई देवी आपने देवता ऐसे विदेश शस्त्रों कभी के साथ विदेश घूमते थे बुद्धिस्ट ऐसा? देशों में घूमा है आपने? मैंने घूमा नहीं, आपने मैं तो देखता अवलोकितेश्वर रहता हूँ। की प्रतिमाएँ देखी है? बुद्ध धर्म तो अहिंसा सिखाता है, वो क्यों ऐसे शस्त्र वस्त्र लेके घूम तो रहे हैं? इसी से पता चलता है कि आप नास्तिक नहीं हैं, ना आपको कोई इतिहास की जानकारी है, ना आपका कुछ रिसर्च है। मैं तो आपने क्या तस्वीरें किया यहाँ है, शेयर कर रहा हूँ, आप शेयर हो इस नहीं रही। देखें, आपका पता है आप यहाँ पे डिबेट करने तो आ गए हैं, आपने रिसर्च कुछ नहीं किया है। आपके पास क्या सवाल है, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किसी से कहीं से सुन लिया है कि बुद्ध तो अहिंसा का प्रचार करते थे, ये थे, वो थे, इनमें ये अवलोकितेश्वर कहाँ आ जाएँगे, लोकेश्वर आ जाएँगे, ये हाथ में हथियार कहाँ से आ जाएँगे। तो इसलिए आपके प्रश्न ये ऐसा आ रहे हैं क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया है और बिना रिसर्च के आप यहाँ पे आ गए हैं वो प्रश्न लेकर, जिन प्रश्नों का जिससे ये पता चलता है कि अभी आप प्ले स्कूल में हैं, इतिहास की क्लास में, जहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, वहाँ अभी प्ले स्कूल में है। जब आपके इस तरह के बचकाने प्रश्न हैं और आप इसी पर बताइए नालंदा में आप ब्राह्मणों से वेद पढ़वा दे रहे थे, दुर्गा काली का आप मूर्ति दिखवा दे रहे थे। ये आपका रिसर्च है? ऐसे आप डिबेट करेंगे? चलिए दिखाइए कहाँ पे वेद दिखा रहे थे? आप तो आइए। सुनेंगे नहीं, आप बस बोलेंगे। आप सुनेंगे नहीं, नहीं, नहीं आप सिर्फ दिखाएँगे बोलेंगे। सबूत तभी ना दिखाएँगे। दिखाइए ना आप सबूत। अरे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ शेयर नहीं, और मैं कब से इसीलिए चुप बैठा हूँ, मैं अच्छा, शेयर करने तैयार का होके ट्राई नहीं कर आए रहा हूँ हैं? कि क्या तैयार मैं होके लेके नहीं आए आया हैं हूँ सब। पहले से? लेकिन यहाँ तो आपकी तो स्क्रीन में दिखाइए। जा नहीं रहा ना, आपको शेयर नहीं हो रहा, देख लीजिए मैं लेके आया अच्छा हूँ। चलिए, नहीं हो रहा है तो हम शेयर कर दें? कहिएगा तो हम शेयर कर देते हैं। इशू विथ योर फाइल, प्लीज ट्राई अगेन लिटिल बिट लेटर। तो ये हम लिखा शेयर हुआ कर आ रहा है देते आपकी हैं। अगर स्क्रीन पे आपकी अब। तरफ से इश्यू आ रहा है, तो हम शेयर कर देते हैं। ये देखिए, दिखाइए। ये वैन सॉन्ग के नोट्स को हम शेयर कर देते हैं। ये है वैन सॉन्ग का नोट्स, है ना? नहीं, ये देखिए। नहीं, मैं तो जो वैन सॉन्ग का जो ओरिजिनल जो बुक है, जो अपनी लैंग्वेज में लिखी है, उसको मैं ट्रांसलेट करके पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसको कौन से देश से हैं आप वैसे?
मैं तो इंडिया से ही हूँ, मैं तो करता तो हूँ इंडिया एआई से से हैं तो ट्रांसलेट आपको करता हूँ। चाइनीज आता है? मैं तो एआई से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आज की दुनिया बहुत आगे है। तो आज की आप तो दुनिया बहुत आगे साइंस है, को तो आगे यहाँ बढ़ा पे रहे हैं, आप एआई को नहीं बताइए मानते। हमें कि आप जिसको ऋग्वेद कहते हैं उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है उन्होंने ओरिजिनली? बताइए। आप बोले हैं ना 4 वेद पढ़ाए जाते थे, ऋग तो बताइए कि वहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया है उसको उन्होंने? तो मेरे पास जो उनकी बुक का जो पेज है, जिस पे उन्होंने वेदों हुँ, की चर्चा की है, मैं आपको वो हुँ। पेज देता हूँ, आप उसको अरे ट्रांसलेट खुद भाई से वो पेज कीजिए, मैंने यहाँ देख पे लीजिए उसमें मैं वही क्या-क्या तो है। बोल रहा हूँ कि वही पेज मैंने यहाँ सामने खोल रखा है जिसको आप भाग रहे हैं पढ़ने से। मैंने क्या पूछा कि जहाँ आपको 4 वेद बताए होंगे, आपको बताया गया होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो आपने कहा कि आप उनकी ओरिजिनल बुक एआई से आप पढ़ रहे हैं। तो हमने वही पूछा कि भई एआई से एक बार मैं तो पूछिए कि ट्रायल के पे पढ़ रहा लिए हूँ, बुक उन्होंने बुक का मैं अरे भाई ए ट्रांसलेट सुनिए ध्यान से मेरी बात। आप ऋग अपने एआई से पूछिए कि भाई ऋग्वेद के लिए ह्वेनसांग ने कौन-सा शब्द प्रयोग किया था? यजुर्वेद के लिए कौन-सा मूल शब्द प्रयोग किया था अपनी किताब में? अथर्ववेद, सामवेद के लिए ये पूछिए ना। आप एथिस्ट बन रहे हैं, आप बात पूरी सुन नहीं रहे हैं, मैं क्या आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप करवाइए ना ट्रांसलेशन मेरे सामने, पूछिए उससे ओरिजिनल शब्द क्या प्रयोग किया था? पूछिए। अब वेद के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया था? हाँ जी, खींच के पूछिए। और चर्चा कर रहे हैं ये जो तो निष्पक्ष होके गुप्ता चर्चा होगी ना। साम्राज्य के राजा थे, सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए, उस पे फिर गुप्ता से कर साम्राज्य लेंगे, के जो बहुत समय है। पहले एक चीज़ तो निपटे। अरे मेरा यहाँ से आप मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब मैं बताइए, आप मैं आपको कैसे प्रूफ करूँगा? अरे मैं आपको नहीं, पेज भी नहीं हो कैसे रही दूँगा जो है तो पेज मैं आप आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ? अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए आप। हुँ, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, अपने एआई से पूछिए कि भाई इसमें ऋग्वेद के लिए कौन-सा मूल शब्द प्रयोग किया गया है? अथर्ववेद, सामवेद के लिए कौन-सा मूल शब्द प्रयोग किया गया है? और यजुर्वेद के लिए? ये पूछिए ना अपने एआई से जब ट्रांसलेट कर रहा है तो। तब तो पता चलेगा ना आपको कि एक्चुअल में वहाँ पे कौन-सा शब्द था। यही तो सवाल है। आप एआई कर रहे हैं, ओरिजिनल किताब की बात कर रहे हैं, मूल शब्द आप बता नहीं रहे हैं, क्या तभी तो पता चलेगा? देखिए, आपने कहा 4 वेदा, तो ठीक है, तो वेद के लिए उन्होंने कोई हुँ। ना कोई शब्द लिखा होगा मूल, कि हाँ भैया वेद के लिए ये है। त्रिपिटक के लिए भी शब्द इस्तेमाल किया होगा। त्रिपिटक को उसमें क्या कहा गया है? बुद्ध के लिए क्या प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण के लिए क्या प्रयोग किया गया है? सबके लिए तो बुद्ध लिखा का तो होगा मैं ना? नालंदा बुद्ध बुद्ध की ही थी, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, नालंदा बुद्धों की, हाँ, कोई लेकिन बात नहीं, साथ-साथ में आपका वहाँ डाउट ब आपका जो 4 वेद है ना, वो 4 वेद की आज हम ना खाल खींच के उसमें भूसा भरेंगे। बस आप पूछिए अपने एआई से पहले, ओके, 1 मिनट मैंने पूछ लिया, जवाब आने दो। क्या कह रहा है? उच्चारण है, प्राचीन चाइनीज़ में वी की जगह डब्ल्यू का प्रयोग होता था, इसलिए उन लोग ने इसे चार वेद को सी विंग तुंग ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, अभी मैं चाइनीज़ तो पढ़ नहीं पा हाँ, रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। वेद के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया है? सी विंग तुंग, 4 शब्द, 4 वेदों के लिए सी विंग चू यूज़ किया हुआ है। हाँ, अच्छा त्रिपिटक के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया है और वेद के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया है? मैं त्रिपिटक के बारे में चर्चा करने नहीं आया, मैं नहीं बात कोई करूँगा बात उस पे। नहीं है, नहीं करने आए हैं तो जहाँ पे ये बात आती है ना 4 वेदा की, वहीं पे उसके ऊपर ही जस्ट 1-2 लाइन में त्रिपिटक भी लिखा हुआ है। जो अनुवाद आप कर रहे हैं, उसी अच्छा, में आगे त्रिपिटक भी लिखा हुआ है। तो बताइए त्रिपिटक को वो त्रिपिटक लिख रहा है, त्रिपिटक को हुँ, ह्वेनसांग त्रिपिटक लिख रहा है। लेकिन जहाँ वेद की बात आ रही है, वहाँ पे साउ लिख रहा है और साउ का अर्थ होता है लॉन्गेविटी। ऋग्वेद नहीं होता साउ का मतलब, जो आप 4 वेदा आ गए थे दिखाने के लिए। ये स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये लोग जो है ना, ये रिसर्चर जो होते हैं, अभी एआई इतना सक्षम नहीं है, आप उससे हर चीज़ समझ सकें। आप उससे ना बच्चों के खेलने वाला प्ले स्कूल जैसे खेला जाता है, वैसे खेल सकते हैं। रिसर्च में घुसिएगा तभी एआई को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है उसमें। तो एक्चुअल जो शब्द है साउ, इसका मतलब यहाँ लोग होता बात कर है रहे हैं कि एआई लॉन्गेवि रिप्लेस करेगा और आप बोल रहे हो कि एआई अभी इतना वो हुआ नहीं है, वाह! मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तभी ना आप कच्चे खिलाड़ी हैं, तभी ना आप यहाँ हास्य के पात्र बन गए हैं। आप यही सब जो है गप्पे सुन-सुन के और आप जो हैं खिचड़ी पका लिए हैं कि 4 वेद की बात किए थे। मैंने पूछा मूल शब्द, भाई भारत में ऋग्वेद चलता था, तो बताइए कि वो व्यक्ति जब त्रिपिटक को त्रिपिटक लिख रहे हैं, वेद को वेद लिख रहे हैं, बुध को बुध लिख रहे हैं, तो साउ लिख देंगे ऋग्वेद को? भाई साउ वहाँ शब्द है जिसका मतलब होता है लैंग्विटी, यहाँ पे चिकित्सा की बात चल रही है, आप उसको ऋग्वेद बना दिए। अगर ऋग्वेद होता, 4 वेद होता तो कहते ना भाई ऋग्वेद, हैं? चलिए अब बताइए आप हमें कि उन्होंने अथर्ववेद के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? बताइए, आज पूरे चारों वेदों की खाल खींच देते हैं।
आप तो उनके शब्दों को कुछ भी बता देंगे, अब मैं क्या बोलूं फिर। नहीं, एक आप बात तो बताइए, आपके 4 वेद थे उस समय, तो कोई नाम बिगाड़ के काहे लिखेगा? चारों वेदों का नाम बिगाड़ के क्यों लिखेगा? किसी किताब का नाम वैसे ही ना रखा जाएगा। हाँ जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि वो वेन-सॉन्ग तो के अपने समय लैंग्वेज में में लिखा ऋग्वेद है को ना, सु कहा जाता था? बोलिए। हाँ क्या जी, बोल, वो 7वीं अपनी सदी भाषा में में शुरू होगा ना। चारों वेदों को अपनी भाषा में कहेंगे, तो अपनी भाषा में विशेषण का ना ट्रांसलेशन होता है, नाउन का थोड़े ट्रांसलेशन होता है। किसी का नाम बुध है, तो बुध को बुध ही कहा जाएगा। बुध से ज़्यादा बोटा कह देगा, बूढ़ा कह देगा, लेकिन कहेगा तो वही चीज़ ना। अब बताओ, आपको अगर ऋग्वेद होता, तो ऋग्वेद को ऋक कह सकता था, कुछ तो कह देता। यहाँ नाम है साउ, साउ का मतलब होता है लॉन्गेविटी, चिकित्सा की बात चल रही है। आप कह रहे हो कि उसको ऋग्वेद मान लो? मतलब गजब के गपोड़े हैं, भारत में इतिहासकार बने, पता नहीं ये कैसे, कौन सी यूनिवर्सिटी से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गपोड़ा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कहीं कुछ जो मन में आया वही गपोड़ देंगे। 4 वेद थे, 4 वेद में आपका ऋग्वेद ही गायब है। सु कह रहा है, आप कह रहे हो कि ऋग्वेद, अच्छा, उसका अर्थ ऋग्वेद चलिए आपने चलिए निकाल लिया। चलिए चलिए, आपकी बात मैंने, को चलो आप अच्छा अच्छा मान चलिए लिए ना। मान अब लिया। बताइए, अथर्ववेद को, हाँ मान लिया, अथर्ववेद के लिए क्या मान शब्द आपने जिसको अथर्ववेद कहा है, उसके लिए मैंने क्या? बात नहीं की है, क्या? चलो वेदों की बात नहीं की है, मैं अब हुँ। और प्रूफ देता हूँ। चलो मान लिया, अच्छा, अब हमने वो और बात नहीं तो की है, इससे तो हमने एकदम कुछ क्लियर और कट हो शब्द गया लिखे। ना, 2 बातें क्लियर कट हो गई। एक तो कि ब्राह्मणों ने अपनी किसी किताब में कहीं पे भी मेंशन ही नहीं किया नालंदा यूनिवर्सिटी का, जानते ही नहीं थे उन्होंने, समझ गए? जानते ही नहीं थे। और दूसरी बात, जिसको आप जबरन घोषित करना चाह रहे थे 4 वेद, वहाँ से पता चला कि वहाँ कुछ और लिखा हुआ था। कहीं भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ही नहीं। नाउन का राम है ना, तो राम शब्द चाइना में भी जाएगा ना, तो राम ही कहलाएगा। जू, तू, खू, सू नहीं हो जाएगा। वो जो विशेषण शब्द होते हैं ना, उनके ट्रांसलेशन होते हैं। नाउन का कहीं ट्रांसलेशन नहीं होता। समझ रहे हैं ना? अब आते हैं, चलिए अब आके आपके दूसरे एविडेंसेस पे आते हैं। बोलिए। 1 मिनट, जो हुँ, गुप्ता साम्राज्य था, गुप्ता हुँ। साम्राज्य के जो राजा थे, वो तो क्या थे, 1 मिनट क्या बताता हूँ, मैंने सब लिखा हुआ। वो वैष्णव धर्म को कहाँ से मानते थे, तो पढ़ा है अना आपने? मैंने यही से ही पढ़ा है। सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। और फिर एक आप राजा वही बात कर दिए, बच्चों हर्षवर्धन के और प्ले स्कूल वाली बात कर दी आप। एआई से पढ़ के अच्छा आए हैं। आप एआई बड़े के हैं, क्या आप है एआई? बच्चों को भाई समझा लीजिए। रेफरेंस ये है। 1 मिनट, एआई से कुछ ये नहीं होता है। आप जब भी बात करेंगे ना, रेफरेंस देंगे। रेफरेंस क्या है? एआई भी कहीं न कहीं से रेफरेंस उठाएगा ना। मतलब उसने फेसबुक यूनिवर्सिटी उठाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उठाया, कौन-सी यूनिवर्सिटी से उठाया, ये आपको बताना पड़ेगा ना। एआई क्या होता है भाई? किसी गपोड़ी ने कहीं पे कुछ गप हाँक रखा है, उसी को उठा के आपको दे दिया। आप उसको सबूत मान लेंगे? ऐसे नहीं होता। आप प्राइमरी रेफरेंस पे फ़ोकस कीजिए, गुप्त वंश का। चलिए अब आपकी बात सुन लेते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, बोलिए। पाला राजवंश का जो ताम्रपत्र है, उस पे बताया गया कौन है से कि वंश का? उन्होंने पाला राजवंश के ताम्रपत्र, पाल हर्षवर्धन वंश, के टाइम। वो तो 11वीं सदी का है ना पाल वंश। तो आप मानते हैं कि 11वीं सदी में वेदों को पढ़ाया जाता था? तो वेद को पढ़ाया जाता था, तो पाल वंश की चर्चा करेगा ना मतलब ब्राह्मण फिर। क्या, तो ब्राह्मण आपको को पाल छोड़ वंश के दीजिए, बारे में ब्राह्मण नहीं, हिस्ट्री नहीं, पे नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं नहीं, हम, एक क्या मिनट, हिस्ट्री 1 पे मिनट। बात। तो वेद वेद कहाँ से पढ़ा देगा? कौन पढ़ा देगा? वेद तो सिर्फ़ ब्राह्मण ही पढ़ाता था। ब्राह्मणों के अलावा वेद ना कोई पढ़ता था, ना पढ़ाता था। ये याद रखिए पहला तो दिमाग में बात। पूरे भारत के इतिहास में वेद की जहाँ कहीं भी राजा तक को पढ़ने की अनुमति दी नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज वो करते रह गए, घूस खिलाते रह गए ब्राह्मणों को, वेद नहीं पढ़ा उनके यहाँ। हैं, वैश्यों ने केस कर दिया था 1836 में ब्राह्मणों पे कि हमारे यहाँ वेद नहीं पढ़ता है, ये पुराणे केवल पढ़ता है। आप हमें कहानी बता दिए हैं कि पाल वंश में ये पढ़ाता था, वो पढ़ाता था। वेद ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, तो हमें सबूत आपको ब्राह्मण से वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा। आप खुद से क्लेम कर देंगे आप? तो बताइए कौन से प्लेट में क्या लिखा हुआ है? आप ज़रा बताइए, हम देखें। वहां पे लिखा हुआ है कि वो जो पाल राजवंश के जो राजा थे, उनने कुछ 5 हुँ, गांव के कौन-सा जो इंस्क्रिप्शन है? ताम्रपत्र मिला है, उस पे लिखा हुआ है ये। पाल तो वंश में ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मिला है, यही ना? कॉपर प्लेट मिला हाँ, है। ठीक है, कॉपर प्लेट का और नाम होगा उसका ना? हर फोटो भी प्लेट है का एक मेरे पास। नामकरण होता है। राजा देवापाल का ताम्रपत्र, 9th सेंचुरी। देवपाल का आप बोल रहे हैं ना? कौन से वेद का उसमें ज़िक्र है? देवापाल लिखा है इधर तो। क्या, लिपि क्या है? मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका द ट्रांसलेशन भी है यहाँ। नहीं, 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 सब चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको सही से वो नहीं करेंगे ना, तब तक आप समझ नहीं पाएँगे कि बात क्या चल रही है। समझ रहे हैं ना? उसका अच्छा, 807 में नालंदा का ताम्रपत्र की बात चल रही है ना? तो उस हाँ राज, समय सुवर्णद्वीप का राजा, जावा का राजा शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव था। लीजिए, ये आप एआई एआई कर रहे थे ना, भारतीय गवर्नमेंट जो है,
उसका वो खोल देता हूँ, वहाँ से आपका रेफ़रेंस लिया है एआई ने और ये सामने खोल देता हूँ, देखिए। एआई से भी पढ़ने के लिए ना दिमाग चाहिए। ये देखिए ये एआई ने सर्च किया और बता दिया आपको कि देवपाल के ताम्रपत्रों का मुख्य सार। ये लिया है जो भारतीय गवर्नमेंट है ना, म्यूज़ियम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, वहाँ की वेबसाइट से उठाया है। कहता है ये नालंदा ताम्रपत्र 860 ईस्वी में मिला। इसके अनुसार जावा देश, स्वर्णद्वीप, यानी जो अभी इंडोनेशिया जावा है वो, जो मुस्लिम देश बन चुका है, वहाँ के शैलेंद्र वंशीय राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर सम्राट देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गाँव दान दिए थे। उस कॉपर प्लेट में जो ताम्रपत्र है, वहाँ पे बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गाँव दान देने की बात चल रही है। अब बताइए इसमें आप यहाँ पे हाँ, क्या ब्राह्मण वेद खोज रहे थे? ही तो बता रहा है कि मैं बौद्ध वेद विहार नहीं बनाने खोज की रहा, बात चल लेकिन रही है। ये राजा जो है वो जो हुँ। आजकल जो सनातन और हिंदू धर्म बोलते हैं उसको फॉलो करते थे। एक बात बताइए, कैसे आपको ये बात पता चला कि आपका सनातन और हिंदू धर्म फ़ॉलो यहाँ करता था? हम कहाँ लिखा है? वैष्णव धर्म दिखा फॉलो देंगे आप हमें? कहाँ पे नहीं लिखा रहा, हुआ है मेरे पास वैष्णव धर्म? लिखा हुआ सारा प्रूफ पड़ा है, पर यहाँ तो से तो नहीं हो दिखाइए रहा। ना, सबूत दिखाइए ना आप हमें। वो राजा जो है कैसे वैष्णव धर्म का था? कहाँ उसे कौन से कॉपर प्लेट में लिखा हुआ है? बताइए। विदेश का राजा, कॉपर प्लेट में स्वर्णद्वीप का, इंडोनेशिया का राजा 860 ईस्वी में आपके देवपाल को दे रहा है 5 गाँव बौद्ध विहार के लिए पैसे दे रहे हैं और ये बौद्ध विहार बना रहे हैं। ये अपना कोई मंदिर नहीं बना रहे थे? अपना कोई वो नालंदा का ये अपना कोई गुरुकुल नहीं तब बना रहे था थे नहीं हिंदुओं ना को ये पढ़ाने के मंदिर-वंदिर, लिए? तो ये ब्राह्मणों भई ने चालू वैष्णो किया का सब। 1 मिनट नालंदा में महाविहार था। उससे ही जस्ट 45 किलोमीटर पर तेल्हारा विश्वविद्यालय था। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर। इतने बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे, बुद्धिस्ट लोगों के चल रहे थे। जिसको आप हिंदू राजा कह रहे हो वो भी बुद्धिस्ट के लिए ही बनवा रहा था। अपना हिंदू के लिए कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करवाता था क्या? अनपढ़ रखता था क्या अपने हिंदुओं को? क्या भाई तुम लोग अरे अनपढ़ गँवार उस टाइम रहोगे? तो अरे ये मंदिर-वंदिर ये सब तो ये ब्राह्मण ये लाए हैं अपने 11वीं-12वीं सदी के बाद। मैंने कहानी दिखाया। मत सुनाइए हमें, 807 ईस्वी का है, 12वीं-13वीं सदी की कहानी मत सुनाइए आप हमें, फर्जी कहानी। हाँ, 807 तो ईस्वी अरे में मंदिर बौद्ध की विहार बात कर रहे बनवा हैं रहा ना है। कि उनने इस प्लेट में कहाँ लिखा है कि वो वैष्णव था? एआई में लिखा हुआ है कि वो तो वैष्णव धर्म मानते थे। फिर एआई में लिखा हुआ है, आप प्लेट दिखाइए ना, उस प्लेट में कहाँ लिखा हुआ है? प्लेट में नहीं एआई लिख लिखा हुआ, दे रहा प्लेट है। में तो आप 5 व्हाट्सएप गाँव के दान यूनिवर्सिटी की से ही मैं बात इस क्या की थी। कहता हूँ, ऐसे ही आप अधकचरा ज्ञान लेके व्हाट्सएप हास्य का पात्र बने रह जाएँगे। अब मैं एथिस्ट हूँ, हैं आप झूठ बोलते हैं, कहानी गढ़ने चले आए एआई से पढ़ के। एआई को ना अभी 10 जन्म लेना पड़ेगा। 10 जन्म समझ रहे हैं ना? अभी ज़िंदगी उसकी बीत जाएगी। इंसान के दिमाग की अभी बराबरी नहीं कर सकता एआई। हाँ, कैलकुलेशन बेहतर कर सकता है, कम टाइम ज़ोन में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकता है, ये सब काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको अपने सबूत, कन्क्लूज़न देने के लिए डेटा पे निर्भर है और वो डेटा भी उसको अपने आएगा, वो डेटा इंसान ही दिया है। जो-जो डेटा उसने लिख रखा है, उन्हीं को उठा के वो पेश कर देता है। मिसलीडिंग होगा तो मिसलीडिंग डेटा दे देगा आपको। उसके अंदर अभी भी जजमेंट की क्षमता नहीं है कि वो सही तथ्य पहचान सके। अगर कोई ऑथेंटिक व्यक्ति, अगर कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति गलत डेटा प्रस्तुत करे, तो उसको भी ऑथेंटिक मान के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो ये जो मैंने रेफ़रेंस उठाया नालंदा ताम्रपत्र का, ये म्यूज़ियम ऑफ इंडिया डॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है, वो बता रहा है कि बौद्ध विहार बनाने के लिए दान दिए गए थे। एक सबूत दिखा दीजिए ना आप हमें, कि भैया वैष्णव उस समय था, तो वैष्णव के लिए कोई गुरुकुल तो खोला होगा, कोई पढ़ाई-लिखाई का चीज़ तो खोला होगा, सबूत दीजिए आप हमें। हाँ जी, साबित कीजिए कि वो वैष्णव ठीक था। है, चलिए सबसे इसी बड़ा तरह सबूत से 1 मिनट लेडेन ताम्रपत्र भी मिला, जो 10वीं-11वीं सदी का है, जो कि चोल राजाओं के था और उसमें भी जो जावा इंडोनेशिया से पैसे मिले थे बौद्ध विहार बनाने के लिए, उसको भी आप लोग ये आचार प्रसन्नमा जो है जबरन ऐसे ही बोल रहा है कि वो वैष्णव था, शैव को मानने वाला था, ये ऐसे ही हम मुँह खोले शब्द कपोड़ दिए हैं। लिखित इंस्क्रिप्शन मिल रहा है कि भैया बौद्ध विहार बनाया जा रहा है, विदेशों के लोग भी पैसा दे रहे हैं। आप ऐसे ही स्वघोषित घोषित कर दिए हैं। जब वो ताम्रपत्र लिखवा रहा है तो वहाँ पे ये भी लिखवा देता ना कि मैं शिव को मानने वाला, मैं वैष्णो को मानने वाला, ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। हैं? वो कुछ लिखवाया नहीं है। आप खुद ही यहाँ बैठे-बैठे गपोड़े तल दिए भाई। हिंदू था तो वैष्णव था तो शैव था। ऐसे नहीं होता इतिहास। हाँ जी, और बोलिए और कुछ है आप पे सबूत? जी, हाँ जी, सबसे बड़ा हाँ। सबूत तो वो मूर्ति आई है जिसकी मैंने सबसे पहले बात की थी। अच्छा वो मूर्ति है मूर्तियों को उसमें जो अच्छा गणेश कैसे जी की पता चलेगा मूर्ति कि है। वो चलिए मूर्ति दिखाइए, मूर्ति से पता लगे। अभी तक लिखित इंस्क्रिप्शन में फेल हो गए।
अभी तक वेद दिखाने में फेल हो गए हैं, 2-3 क्लेम इनके ऐसे ही डिबंक हो गए हैं, ढह गए हैं, ताश की पत्तों की तरह भुरभुरा गए हैं। अब ये जो ढह के जो पत्ते भरभरा गए हैं, उसमें से अब ये कुछ खोजेंगे, उसमें से ये कुछ खोज के निकालेंगे भैया इनका अब उसमें क्या मिल रहा है। चलिए दिखाइए भाई क्या मिल रहा है आपका? आप वो मूर्तियों के फोटोज निकालिए आप, मेरे में से यहाँ से शेयर नहीं हो रहा, मेरे पास पड़ा है लेकिन। हम कैसे निकाल देंगे? हमें क्या पता है कि आप कौन-सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्या निकाले हैं? हम कैसे दे देंगे मैं बताइए? बता देता हूँ आपको, हुँ। मैं आपको लिंक दे दूँ वेबसाइट का? दे दीजिए। किसका वेबसाइट है? ये तो नॉर्मल वेबसाइट है जो वहाँ का सारे फोटोज के साथ बता रहा है कि ये नालंदा से नहीं, मिला है, बट कौन आप से कोई म्यूजियम में ऑथेंटिक रखा है, दीजिए बस ना भाई। आर्कियोलॉजी का ही दे कहाँ दीजिए, पड़ा है? ऑथेंटिक तो देंगे ना। इंडियन म्यूजियम। ऐसे नहीं होता तो कि आप आप कहीं भी बताइए, आप व्हाट्सएप से कौन सी उठा मूर्तियों लेंगे। की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए। आप कौन सी मूर्तियों की बात हुँ। कर रहे हैं, आप बता दीजिए। जो आप अपने जो एलिफेंट है। अच्छा एक सीधी-सी बात बताइए, नालंदा हाँ जी, विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? उसके बारे में लिखा किसने था? मेरे को नहीं मालूम, मेरे आपको को नहीं नहीं मालूम मालूम। है? आप डिबेट भी करने आ गए हैं, आपको मालूम ही नहीं है। फिर आप वहाँ से जो भी हाँ मूर्ति जी। कला मिली है नालंदा से, उसको आप अपना वो भी घोषित कर दिए, दुर्गा काली भी बिना नाम लिखे हुए, बिना जाने हुए। आप किसी तारा देवी की मूर्ति देखे हैं आप कभी? तारा देवी कौन से सदी के है और कौन है वो? मैं तो नहीं जानता हूँ। नहीं जानते ना, कितना पढ़ाई किए हैं आप? पढ़ाई, आप अपनी पढ़ाई तो करते नहीं, तो आप दूसरों की पढ़ाई को क्यों जानना चाहते हैं? बस बोल जानकारी दिया मैं देखते हुए हिस्ट्री ना, आपकी पढ़ा हूँ, मैं जानकारी आपसे देखते हुए ज़्यादा पता पढ़ा हूँ, ये बस तो यही बोला। जानकारी नहीं देखें, आपने कहा ना कि आपको जानकारी है नहीं तारा देवी के बारे में। आपने यही कहा ना, आप उसको दुर्गा ठहराने पर आपको बुद्धिज़्म की कोई जानकारी नहीं है। एक बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में फर्जी फेक क्लेम आप उस चीज़ का थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ उस समय है ही नहीं। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उनकी जो तारा देवी हैं, उनकी जो मूर्ति कला है, उसके बारे में रत्ती भर भी आपको आइडिया नहीं है। तो इसीलिए मैंने पूछ लिया कि भैया आप पढ़ाई कितना किए हैं? ताकि ये तो पता चल सके कि आपकी एबिलिटी कितना है, रिसर्च कितना किए होंगे। ये मैंने पूछा ना, आप भड़क गए इतने में। एजुकेशन पूछे, आपके ज्ञान को देखते हुए आपका एजुकेशन पूछा गया। एक होता है ना कि कोई अनपढ़ भी चला आता है, आके टाइम काटने लगता है। जानकारी लेने आता है ठीक है, आके टाइम काटने लगता है ना ज़बरदस्ती डिबेट का अनपढ़, तो उस समय पूछना पड़ता है। तो आपकी विद्वता जो थी ना, वो इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में है, इसलिए एजुकेशन पूछना पड़ गया हमें। या तो आप थोड़ा रिसर्च करके आए होते हैं कि हाँ भाई बुद्धिस्ट महाविहार था, तो बुद्धिज़्म में भी क्या कोई देवी-देवता होते हैं क्या? बुद्धिज़्म में भी कोई देवियाँ होती हैं क्या? क्या बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट लोग अपनी देवी नहीं बना के तथाकथित हिंदू जो हिंदू था ही नहीं उसका मूर्ति बनवा दिए थे? ये सब क्वेश्चन आपको खुद पूछने हैं, जो आप पूछ नहीं रहे हैं। तो चलें बहुत समय दे दिया मैंने आपको। तैयारी करके आइए ना, जानकारी है नहीं, टाइम काटने पहुँच जाते हैं आप लोग, रिसर्च करके आइए। बुद्धिस्ट गॉडेस के बारे में आपको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। हिंदू गॉड वहाँ घुसड़ने चले गए बुद्धिस्ट लोग, अब एक से एक लोग हैं।